मंशूर जब बनाया गया तो साफ आपको लग नहीं रहा, आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि मंशूर उसी का लिखा हुआ है जिसने इमरान खान साहब का मंशूर लिखा था। मंशूर का दूसरा अहम तरीन नुकता, मोदी का जो यार है नवाज। आलमी साम्राज्य के एक नुमाइंदे जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, ये उनका बगल बच्चा है नवाज शरीफ। करप्ट इस हकदार, करप्ट नवाज शरीफ, नाकाम तरीन वजीर खजाना, 30 साल से जो है ना वो टुक्के मारने वाला, टुक करने वाला, सारा मुल्क खाने वाला वजीर खजाना इसहाक डार। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू फेडरल पोस्ट। मैं हूं हसन जफर और हमारे साथ हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम एंड मच कांग्रेचुलेशन ऑन योर यानी ये जो इनिशिएटिव लिया है आपने फेडरल पोस्ट, एक्सीलेंट सर। थैंक यू सो मच सर। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं पाकिस्तान में। उसके बाद एक नई हुकूमत वजूद में आएगी। हल्फ उठाया जाएगा खुदा को, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के और उसके रसूल को गवाह बना के कि हम इस मुल्क के साथ वफादार रहेंगे हमारे, और उसकी जुमला होती है हल्फ बर्दारी की, और जैसा हमेशा से होता आया है अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के और उसके रसूल को गवाह बना के ये हल्फ लिया जाएगा कि हम इस मुल्क के साथ करेंगे, इसके इंटरेस्ट की हिफाजत करेंगे। और उसके बाद और वो हुकूमत जिस अमल से तश्कील पाएगी वो आपके सामने आज मंशूर पेश किया है मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना, और हमने आपका वीलॉग सुना है उसके ऊपर, जो उसकी आपने सारी उसकी एग्जामिनेशन किया है। तो अपने सुनने वालों के लिए आपकी इजाजत से मैं उस मंशूर के जरा जो हाइलाइट्स हैं वो क्विकली बहुत तेजी के साथ देता हूँ। उन्होंने फरमाया कि जो मंशूर है मियां नवाज शरीफ साहब का कि पार्लियामेंट की बालादस्ती होगी, नैब का खात्मा कर दिया जाएगा, आर्टिकल 62 और 63 को असली हालत में बहाल कर दिया जाएगा। पता नहीं वो असली हालत क्या थी। पंचायत सिस्टम तनाज़ात के तस्वीर के लिए मुतबादिल निज़ाम के तौर पे मुतारफ कराया जाएगा। छोटे किसानों को सूद से पाक कर्जों की फराहमी की जाएगी। फसल के नुकसान की कमी पूरी करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। ज़राअत की जिद्दत, किसान की खुशहाली, मंशूर पे मौसर अमल यकीनी बनाने के लिए खुसूसी काउंसिल, अमल दरामद काउंसिल का क़याम होगा, यानी कि और लोगों को अकोमोडेट कर लिया जाएगा। हुकूमती कारकर्दगी की सहमाही रिपोर्ट होगी। आइनी, कानूनी, अदालती और इंतजामी इस्लाहात की मनसूबा बंदी की जाएगी। गवर्नेंस सिस्टम में इस्लाहात, माली साल 2025 तक महंगाई में 10% कमी की जाएगी। 4 साल में महंगाई 4 से 6% तक लाने का हदफ है। यानी इस वक्त जो महंगाई 40 से 50% पे है, 4 साल में वो 4 से 6% पे आएगी, अल्लाह करे हो जाए। 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियों की फराहमी की जाएगी। गुर्बत और बेरोजगारी में कमी की जाएगी और तालीम के लिए बजट में इजाफा किया जाएगा, वो पता नहीं कितना होगा। सस्ती और ज्यादा बिजली की फराहमी और बिजली के बिलों में कमी कर दी जाएगी। हर सूबे में कैंसर अस्पताल का क्याम होगा। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंश्योरेंस होगी। दोबारा बताइए। कैंसर हॉस्पिटल स्पेसिफिकली कैंसर हॉस्पिटल कायम किए जाएंगे हर सूबे में। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का निजाम। सर, he's been haunted by इमरान खान है। अभी देखें, सुनते जाइए, वो जरा एक थोड़ा सा रह गया। और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और इंश्योरेंस, जो हेल्थ कार्ड पहले चल रहा था वो पता नहीं किस नाम से दोबारा आएगा। कम आमदन वाले अफराद के लिए इलाज की मुफ्त सहूलियात होंगी। और फिर ये फॉरेन पॉलिसी के हवाले से है। सरहदों के पार अमन का पैगाम, माशी तरक्की, अमन, बामी एहतराम की बुनियाद पे भारत से ताल्लुकात इस्तवार किए जाएंगे। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल वल किया जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, और ये चीजें होंगी। ये है जी इस मंसूर का खुलासा, जो आपने फरमाया था वीलॉग में उनके वो नाकाम वजीर खजाना, और क्या आपने कहा था, इरफान सिद्दीकी साहब, उनके कॉलम निगार, नहीं, उनके स्पीच राइटर, उनके नाकाम वजीर खजाना, और उनकी मरियम औरंगजेब साहिबा जो है, और दीगर पता नहीं, मेरे ख्याल में उन्होंने अवाम से भी कोई इसमें राय ली होगी, जिससे मुराद है कि
इमरान डाइजेस्ट की तर्ज पे लिखने वाला कॉलम निगार इरफान सिद्दीकी, हाँ नाकाम तरीन वजीर खजाना, 30 साल से जो है ना वो टुक्के मारने वाला, टुक टुक करने वाला, सारा मुल्क खाने वाला वजीर खजाना इसहाक डार, और या बगैर वजह के कुछ भी बोलने वाली मरियम औरंगजेब। या ये माशाल्लाह, 3 लोगों की निगरानी के अंदर वो उन्हीं कहें से और सुना करें। हाँ, आपको ये याद है कि इरफान सिद्दीकी ने 17 तारीख दी, नहीं आया मंशूर, 25 दी, नहीं आया मंशूर, आज क्या है 28। मंशूर जब बनाया गया तो साफ आपको लग नहीं रहा, आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि मंशूर उसी का लिखा हुआ है जिसने इमरान खान साहब का मंशूर लिखा था। हम मतलब वही बातें हैं ना ये जी, हेल्थ वही कार्ड है जो देंगे तो पहले हेल्थ कार्ड, पहले 16 माह की जो गवर्नमेंट थी इनकी, उसमें उस हेल्थ कार्ड को बंद कर दिया गया। लिखने वाला जो मेन राइटर था वो तो वही है जो कि पहले इमरान खान साहब को लिए लेकर आ रहे थे, क्योंकि हुकूमत आज तक जमहूरी हुकूमतें ऐसे चलती नहीं है ना, तो राइटर एक ही होता है। तो मंशूर जिसने पहले लिख कर दिया था, अब रिफॉर्म्स का मंशूर उसने इनका भी लिखना था। अच्छा, उनको कहते हैं हेडर फुटर चेंज कर लो। तो हेडर हेड फुटर चेंज करने के लिए उन्होंने कहा कि अब करें क्या? अब हेडर हाँ, फुटर के अंदर उन्होंने 2-4 अपनी मारनी होती है। उसमें खान साहब ने जो अपनी की थी, उनके अंदर जो है वो सेहत कार्ड था। सानिया निश्तर ने यकीनी तौर पे बहुत शानदार इनपुट दिया था। बाकी सारे वज़ीर बेकार थे ये और ये सानिया वही निश्चित वो ही थी जिन्हें खान साहब की गवर्नमेंट के दौरान ही किसी चक्कर में वापस भी भिजवा दिया, बरतरफ भी करा दिया गया था। क्या हुआ था इनके साथ? आई मीन सॉरी, ये तो सारा का सारा डिस्ट्रैक्शन। इंतजाम और बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड से बेहतर तरीके से वाकई इंश्योर किया था कि हर घर के अंदर पैसे जाएं। कोविड के अंदर जो है लोगों को वाकई ही पैसे मिले थे, और सानिया निश्तर ने जो है वो अवामी सहूलियात के लिए और बाकी मामलात के लिए, वेलफेयर के लिए, वो एक अलग बात है कि मैं उस मॉडल से भी इख्तलाफ रखता था कि इस तरह पैसों की सूरत में बात नहीं जाना चाहिए था। वो अब स्मॉल कुछ ना कुछ माइक्रो तो हुआ ही था। फाइनेंसिंग माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक के स्ट्रक्चर के अंदर छोटे कर्जे बिला सूद जो है वो देने चाहिए थे, और कॉटेज इंडस्ट्री का क्याम होना चाहिए था, और एक्सपोर्ट्स खोल देनी चाहिए थी, और हर घर में छोटे छोटे कोविड के जमाने में, क्योंकि बाहर तो निकल नहीं सकते, छोटे हम छोटे तो सभी हौसली के वर्किंग फ्रॉम बाकी होम कर कारखाने रहे थे खोल ना, देने ये चाहिए थे। रूम वूम तो उसी जमाने में सानिया था। निश्चित ने सिर्फ ये किया कि घरों तक कैश पहुंचा दिया, और कैश मतलब ऐश। तो पाकिस्तान के अंदर वैसे भी आपको पता है कि लोग काम लेकिन नहीं बैठ के करना खाने चाहते। में तो बड़ा मजा अच्छा, है। आपने एक जुमला बड़ा जो है वो मुझे एतराज है उस जुमले पे। मेरे तुम हाँ जी। माजरत आपने चाहूंगा, कौन फरमाया सा? कि आपने फरमाया है कि आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। और मैं बहुत माजरत चाहूंगा इस गलती पे, आप तस्वीर फरमा सर दीजिए अब। ये देखिए सर, ये आम इंतखाबात हैं। एक इतनी बड़ी पार्टी जो अब वाकई यानी पूरे एवोल्यूशन इर्तकाई मनाजिल तय करते हुए वाकई अवाम के दिल के करीब की पार्टी, अवाम की पार्टी, अवाम की आवाज की पार्टी, और इस अवाम के लिए एक आदमी जेल में बैठा हुआ है, उसे अंदर करके अब आम आवाम तो साइड पे हो गई, तो ये आम तो, इंतखाबात आपने क्यों कहा? तो आपको आम कहना चाहिए इंतखाबात में खास रिफ्रेश कर इंतखाबात। लेता हूँ, इसको अहम इंतखाबात नहीं, कह सकते हैं। खास इंतखाबात, खास इंतखाबात। खास इंतखाबात इनको कहते हैं, खास इंतखाबात। ये वो इंतखाबात होते हैं जब एक इमरान खान होता है, 3.5 साल बाद उनको जो लाए थे, जो लाया है उनको नाश से, अब चला है पाँव में रोंद कर, मैं फूल हूं गुलाब का। ठीक, हम्म। सो वो अब जो है वो उनको भेज दिया। फिर 16 महीने के लिए करप्ट तरीन टोला मंगवाया गया, जिसने आपकी मीशत का बेड़ा गर्क किया, जिसने आपके मुल्क को जो है वो IMF के सामने यरगमाल बनाया। फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ, मैं दोबारा कह रहा हूं, इसहाक डार की वजह से ऑटोनमस बॉडी बना, और आपके इंटरनेशनल बोर्ड के सामने, इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल बोर्ड के सामने वो वादा माफ गवाह बना कि हम इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशन मामलात नहीं बना सकते कि इसहाक डार हमारे में मुदाखलत करता है। चुनाचे इन सारी फाइनेंशियल इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने वजारत खजाना को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से काट के अलग कर दिया। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अंडर द कमांड ऑफ IMF चलता है,
और उसकी सारी की सारी एक्सीलेंट। रिफॉर्म्स की जो मामलात हैं वो डायरेक्टली आईएमएफ देखता है। सो अब जो राइट। है करप्ट 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 इसहाकडार, करप्ट 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 नवाज शरीफ, $30 बिलियन का चोट, और मरियम नवाज शरीफ जो कि अभी भी मतलब अगर किसी हल्के में पैसे अभी भी वो अपना कुछ शो करा दे तो वो भी मजाक में जो है वो 50 करोड़ से ऊपर चले जाते हैं। यानी हद हो गई है कि उसके कम से कम पैसे भी करोड़ों में, यानी अगर वो जबरदस्ती रोक के भी बताए तो करोड़ निकल आते हैं। हाँ जी। आप तो मुझे ये ये बताइए कि मंशूर मंशूर नंबर सिर्फ 3 मोटी बातें, मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लेता। मैंने फाइनेंशियल असेसमेंट आपको बता दी है। पहली बात तो ये, पैसे हैं ही नहीं, लगाएंगे कहां से? बीज हमारे एग्जैक्ट। पास कहां से था? वो कुछ खास लोगों ने आला जगहों पे भेज दिया। जहां आप मोटा टमाटर, हमारा अच्छा टमाटर बनना था, हमारा आला A+ कैटेगरी का जो बीज है वो कुछ खास लोगों ने कुछ खास लोगों के साथ मिलकर बेच दिया। कुछ खास कहाँ भेज फर्टिलाइजर दिया? कुछ मैंने खास मुल्क से लोगों बाहर ने भेज खास दिया। लोगों के साथ मिलकर बेच दिया। अच्छी मुल्क से चीनी बाहर। बेच दी, गंदी चीनी रख ली। अच्छा चावल बेच दिया, बुरा चावल रख लिया। आपका गौहर एजाज, उसको हमने रख लिया, उसको हमने टेक्सटाइल के लिए बर्बाद करने के लिए रख लिया। वो किधर है उसका $1000 बिलियन से ऊपर का जो आप वो उसने हमें टारगेट दिया था? वो किधर गया? वो 0.29 से हमें उठा देगा, वो कहां गया? और फिर वो उसने मेरे ख्याल में वजारत लेक सिटी दाखिला का टारगेट था। टेक्सटाइल सुने तो मुझे वो लेक लेक सिटी सिटी का टारगेट था। लेक सिटी की कुछ चीजें फंसी होंगी तो वजारत दाखिला भी उसने लेनी है ना जाते जाते। ना, ठीक है। आज मुझे ये नहीं अब समझ आई कि अब 10 दिन के लिए ये लेने की क्या जरूरत थी? अब मैं अर्ज दो बातें अर्ज करना चाहता हूं सर आपको। हाँ। अब पहले तो मेरी से चंद बातें आप जरा, मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी बता दूं। यानी एक पंजाबी का लफ्ज है रीस्कल, और अंग्रेजी में कहते हैं somebody is obsessed, और हम्म। तीसरा जुमला अगर कहते हैं कि हॉन्टेड बाय। अच्छा, हम्म। किसी के असाब के ऊपर सवार हो जाना, यानी मरियम नवाज शरीफ और इमरान नवाज शरीफ के असाब पर कोई शख्स सवार हो गया है। यानी इमरान खान कितना कामयाब आदमी है कि पूरे के पूरे इस माफिया के अंदर वो लोग उसके नाम से कांप रहे हैं। ये उसकी जीत नहीं है। लोग उसके जेल के अंदर जिंदा रहने, हर आने वाले सांस और हर जाने वाले सांस से डर रहे हैं। वो जब तक वो दुआएं कर रहे हैं, शायद कनूते नाजला पढ़ते हो कि खुदा उसको उठा ले, लेकिन ये उठ जाएंगे, वो नहीं उठ रहा। सारे लोग उसके ऊपर सारे यकजा होकर उसके मारने के लिए सारी कोशिशें कर चुके, उसको हल्की सी गजंद नहीं पहुंचा सके। क्या क्या साबित नहीं तो करना जिसे चाहते। अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कहा तो कि एक नशई ने मेरा एक नशई ने मेरा वतन बेच डाला, ये उसने शेर कहा तो वही तशरीफ ले गया, हम्म। खुद ही हम्म। चला गया। ये तो ये नवाज नहीं शरीफ गया साहब का मंशूर क्या है डॉक्टर साहब, कि सर। ये अब पाकिस्तान को मैं नवाज आपको दो बता, और छोटे भाई ने मईशत को वाड़ दिया, मतलब ऐसी भी कुछ बातें हो रही हैं मीडिया के ऊपर, ये इस तरह का भी कुछ चल रहा है। छोटे भाई ये- ने कुछ नहीं किया। जो कुछ हो रहा था उसने वही किया जो आईएमएफ ने 4 दफा जो रेट्स बढ़ाने का कहा था, उसने 4 दफा रेट्स बढ़ा दिए। हर दफा रेट्स बढ़ा देंगे। मैं तो आपको अर्ज कर रहा हूं, इमरान खान का वालिद साहब भी तशरीफ ले आए और इमरान खान से बड़ा आदमी भी तशरीफ ले आए। जैसे साउथ अफ्रीका के हालात तब्दील नहीं हुए थे नेल्सन मंडेला के वापस आने से भी, हाँ लेकिन जी। नेल्सन मंडेला बन गया था। मैं आपको कह रहा हूं कि कोई भी आ जाए, मुल्क के हालात सिर्फ और सिर्फ तब होंगे जब सारे पाकिस्तान की आवाम वाकई नियत वाली हो जाएगी, चोरी चकारी छोड़ देगी, बदनीयती छोड़ देगी, और फिर हुक्मरान बेहतरीन तरीके से आवाम में से आएंगे। वो अलग बात है। लेकिन जो हालात इस तक फाइनेंशियल मामलात हो चुके हैं, वो आपके ठीक होने वाले नहीं हैं। होना वो किन 4 चीजों के लिए आ रहा है, अब सुनिए सर। एक कौन? तो ये नैब किसकी को बात कर खत्म रहे हैं? कर नवाज दिया शरीफ गया। की बात कर रहे हैं? जी सर, नवाज शरीफ का टोटल मंशूर 4 चीजों पर है। जी जी, बाकी सर फाइनेंशियल बातों में ना आए, उसका अच्छा। इन चीजों से लेना देना नहीं। ओके। नैब को खत्म कर दिया जाए, ओके, क्लियर हो गई ठीक बात। हो गया। सिरे से हम्म। नैब होनी ही नहीं चाहिए, तो ये सारे टंटा केसेस उठा खत्म। रहे हैं नैब का, तो नैब खत्म हो गई तो वो इमरान खान साहब के केसेस भी, वो अलकादर ट्रस्ट वर्स्ट, वो भी सारे खत्म हो जाएंगे, वो तो उसी में फंसे हुए हैं सारे मसले। अच्छा, अच्छा फिर नैब से रिलेटेड याद रखिए कि तमाम आपकी अशराफिया के जो बिजनेसमैन हैं जिनके खिलाफ नैब के केस खड़े हुए थे, और जितने जी। प्रॉपर्टी डीलर हैं,
और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जितने सहाफ़ी हैं और ये सारे के सारे जो भी हैं वो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं और इनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इनके एनओसी फँसे हुए हैं और ये सारे के सारे नवाज़ शरीफ अगर 5 महीने के लिए भी आता है तो एनओसी निकल जाते हैं। ओके, अच्छा, अच्छा, हाँ, ठीक ठीक हो है। गया? अच्छा जी, हाँ, अब मैं समझ गया। आपको सिर्फ़ एक इम्पोर्टेंट बात बताना ये चाहता हूँ। काम तो 2 महीने में भी हो सकता है एनओसीओ वाला, तो वो एनओसी तो चले। ओके, हाँ, समझ गए भई, समझ गए भई, वरना इतने पैसे एक सही है लाहासिल पे क्यों लगाए इंसान ऐसे इलेक्शनों अच्छा, पे, और जहाँ ये पता है कि आएंगे आगे कुछ नहीं होना। अच्छा, टोटल अनकन्वेंशनल मईशत जिधर के पैसा आएगा, जिधर से पैसा जाएगा। अच्छा, ये है इनका मंशूर। दूसरा, हाँ, यानी एक तो नैब खत्म, कौन-कौन खुश नैब होगा? खत्म, पॉइंट नंबर वडेरे 2 आ खुश गया। होंगे। ये मंशूर किसके लिए सर? मैं बताता हूँ। वडेरे हुँ, खुश होंगे? होंगे। बिल्कुल होंगे, प्रॉपर्टी वडेरे डीलर खुश खुश होंगे, होंगे, वडेरे खुश होंगे, बिज़नेसमैन कम्युनिटी खुश होगी, सारे के सारे जो जिन लोगों ने चैनल बनाए थे, जिनके एनओसी इस वजह फँसे से हुए कि हैं, उनको वो खुश साफ हो पकड़ा जाएँगे। जाए, हाउसिंग सोसाइटियों वाले खुश होंगे, ये सारे हुँ, मामलात बेहतरीन हो जाएँगे, सारे लोग नैब से धुल जाएँगे, सर्फ एक्सेल से धुलकर साफ हो जाएँगे, हुँ, एक। अच्छा, दूसरी बात, आपको लगता नहीं है कि ये सारे बिज़नेसमैन इसका जो तबका है, इन्होंने स्मगलिंग का माल अगर नहीं आएगा, बाड़ा मार्केट नहीं चलेगी, अ, फलाँ से माल इधर से नहीं आएगा, ईरान के बॉर्डर से माल नहीं आएगा, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से माल नहीं आएगा, तो ना हुँ, नवाज़ शरीफ चलेगा, ना कोई शहबाज शरीफ चलेगा, ना आसिफ ज़रदारी चलेगा। उनका तो हुँ। ताल्लुक ही इसी से है कि ये ग्रे मार्केट, ब्लैक मार्केट और स्मगलिंग का पैसा इधर से उधर हो, यानी टोटल अनकन्वेंशनल मार्केट चाहते हैं वो। तो वो अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड तो वो यूँ की त्यों ही है, उसपे तो कोई फ़र्क नहीं आया, ये जो अफ़गानी वापस अफ़गान भेजे ट्रांज़िट गए। अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड के अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट नहीं चाहते, वो खोतों के ऊपर लाद के चीज़ें इधर से उधर चाहते हैं। अच्छा, 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 ये हाँ, ये तो नया नया पहलू कमन नहीं सुना। पॉज़िटिव चीज़ होती है सर, आप सुनें। अच्छा अच्छा, तीसरा, अब अहम बात सुनें, नैब सबसे पहले नैब मुकाओ, मंशूर नंबर 1 नैब मुकाओ, नैब मुकाओ, नंबर 2 ठीक है। नंबर 2 सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ आलमी साम्राज्य के एक नुमाइंदे जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, ये उनका बगल बच्चा है, नवाज शरीफ। आपको पता नहीं है कलभूषण कैसे आता है, आपको नहीं पता कि ये कहां कहां से रॉ के लोग कहां से आते हैं, आपको नहीं पता कि यहाँ पे स्टील मिल के नाम पे या लोहे लगाने की फैक्ट्री के नाम पे वहां से टेक्निकल लोगों को कौन बुलाता है। अच्छा हुँ, छोड़ें, अब उसके ऊपर ये है मंशूर का दूसरा अहम तरीन नुकता, मोदी का जो यार है नवाज है, नवाज है। बढ़ गई आपकी सिक्योरिटी, बढ़ गई आपका सारा कुछ, अमन की आशा का तमाशा, नवाज शरीफ आशा आशा पाशा पाशा। आगे जी, अच्छा, तीसरी अहम बात, वो जो खून होए हुए थे, जो कि जर्द सहाफत के बानियान हैं, जर्द सहाफत के हुँ, बानियान, जिनको मुंह को खून लगा हुआ था, जो ब्लैकमेल करते हैं, जो लोगों की धोतियों पे जो है झांकते हैं, जो लोगों के गिरेबान चाक करते हैं, जो ब्लैकमेलिंग करते हैं, ये सारे के सारे राज करने वाले लोगों के लिए उन्होंने क्या कहा, उनका सारा का सारा उन सारे सहाफियों को जिनको नवाब इमरान खान ने कट्टा खत्म कर दिया था, इमरान खान ने हाँ, इन सारों की वो मंडियां तो वो खत्म कर दी। यही तो ले-दे हो रही थी कि हमारे इश्तिहार बंद कर दिए, भई गवर्नमेंट का सर काम है कि जो तुम्हें फीड करके जो चलाए, खरबों रुपए जो कमर्शियल टीवी चैनल्स को ये चाहते हैं गवर्नमेंट फीड करके चलाए। वाह भई! मैं अर्ज करता हूं, एक आदमी की छोटी सी एकेडमी थी, उससे बड़ी यूनिवर्सिटी बनी, फिर उसके बाद उसने दुनिया की सारी जमीनें नाप ली, फिर वो एक जो है वो खाली नाजिम बना, वो नाजिम बनकर उसने लाहौर की इतनी शानदार प्रॉपर्टियां अपने नाम की कि हद कर दी, फिर उसको पता चला कि कोई उसको पकड़ ना ले, तो उसने क्या किया सर, उसने एक टीवी उसने चैनल बना चैनल लिया। बनाया, फिर उसने हाँ, चैनल बनाया, फिर चैनल बनाने के बाद उसको समझ में आया कि ये जो सहाफियों का राज है ये कितना जरूरी होता है, और इसके अंदर फिर वाह! बड़े बड़े वो सहाफी बनते हैं जिनको नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बताते हैं, ए जड़ा घोड़ा सब तू पीछे है, ए मेरा घोड़ा है जिन्हें सब आगे लाया है, ये इस तरह के लतीफे सुना के ये उस तरह के हुँ, सहाफी हैं। ये सहाफी कौन है? इरफान सिद्दीकी, बिकाओ, ये एंड आई जस्ट डोंट वांट टू टेक अनदर नेम, लंबी लाइन है, कई लोगों की मजबूरी होगी, लेकिन ये हम सब जानते हैं। तीन तीन मरलों बस से तीन तीन मरलों से उठकर कहां कहां पे घर है पता है ना?
बिल्कुल पता है जी। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूं कि सहाफियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और मीडिया सिटी का लॉन्च, इतनी बड़ी जी, जी। ब्राइबरी। मियां नवाज शरीफ सीधी इज रिश्वत ऑल है, अबाउट सीधी ब्राइब रिश्वत ब्राइब है कि ब्राइब। दुनिया में होता मैं है सर ऐसा। आप यहाँ पर क्लोजिंग कर दीजिएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, मियां मोहम्मद शरीफ साहब ने, मरहूम, उन्होंने, एक तो याद रखें कि उन्होंने ज़ियाउल हक के साथ हाथ मिलाकर भुट्टो को निस्तो नाबूद करने के लिए जब प्लान बनाया, तो बेसिकली बुलाया भी उनको इसीलिए गया था। फिर उन्होंने कहा हुँ, कि करना क्या है? उन्होंने कहा बेटा बात सुनो। उन्होंने कहा मैं आपको चंद तलकीनें करना चाहता हूं। 12 ऐसी हुँ, टॉप पोजीशंस हैं ऊपर और नीचे की, इनको हमेशा हुँ, खरीद लेना। आईजी पुलिस और हर सेक्टर का एसएचओ बहुत ऊपर रहना, नीचे कोई चक्कर नहीं। नीचे की फौज हमारी हाँ, बिल्कुल वो टॉप, ऊपर का एक, यानी टॉप मैन, ग्रैब द टॉप मैन। आपको इसमें, और आप इसको काटना चाहें काट दें, लेकिन तारीख आपके साथ एक लंबी है। आपको ऐसे दौलत से लेकर सारे और वो जो भट्ट साहब थे जिनको इन्होंने सितारे लगाना चाहे, और फिर तारीख के तौर पर अब तक हमारे जनरल फैज से लेकर जनरल जहीर से लेकर, गो बैक इन द हिस्ट्री, सारे आईएसआई चीफ्स को ये कौन खरीदता है आपको नहीं पता। कल सेठी साहब ने भी अपने प्रोग्राम में इन चीज़ों का तज़किरा किया, तो हम भाई पहले आदमी नहीं है, वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के बातें कर रहे हैं। नहीं, बात को तो सारी दुनिया को पता है, आपको पता नहीं है। सारी इनके दुनिया सारे, हाँ, ये सारे की सारी दुनिया को पता है ये कौन किन से कराता है। अच्छा, फिर 12 टॉप पोजीशन, एलडीए, वासा, वापडा, ये सारे के सारे उन्होंने तलकीन की थी बेटा, ऊपर से ऊपर से लेके नीचे तक, उनके बच्चों का, उनकी अच्छी मर्सिडीज का, हर हफ्ते उनको फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स भिजवाने का, ये बंदोबस्त बेटा करते रहना। आपकी हुकूमत को जवाल नहीं आएगा। आप पूरे हाँ। पाकिस्तान को काट के खा जाना, नहीं, छोटे लेकिन भाई, अपनी छोटे के साहब ऊपर। ने तो ज़्यादा क्रिएटिव काम किया था ना, 52 कंपनियां बना के जो उन्होंने नवाजा इस सारे टोले को। तो अच्छा अच्छा, जब फिर उसके अलावा, फिर मैं मंसूर को वाइंड अप करते हैं, वो हमें इशारा हो मंशूर गया है मंशूर एक कि ही है। अगला मंशूर एक ही है सर, एक ही मंशूर होता है। फिर जो मियां शरीफ साहब ने एक कहा था, जनरल साहब को बेशक नाराज कर लेना, नीचे आईएसआई वाले साहब को नाराज ना करना, और फिर जैसी मईशत तुम चाहते हो, जैसी तुम सल्तनत चाहते हो, जैसी बादशाहत चाहते हो, वैसी तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है।